हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुज चौधरी है। मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज नर्वस सिस्टम का एक लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। यानी कि अगर हम भाषा में बात करें कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, हमारी बॉडी कैसे पूरी कोऑर्डिनेट करती है। ठीक है, आज का लेक्चर बहुत ही बेसिक होगा, बट इवेंचुअली विद टाइम मैं आपको एक पर्टिकुलर डिजीज के बारे में और उसको कैसे ठीक किया जाता है जो कि हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, उसके बारे में पढ़ेंगे। डिजीज जैसे कि डिप्रेशन हुआ, पार्किंसन हुआ, एंजाइटी हुआ, जस्ट लाइक दैट। तो चलिए शुरू करते हैं। नर्वस सिस्टम, तो टर्म है नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है जो कि न्यूरॉन से मिलकर बनता है। न्यूरॉन्स क्या होती है? सेल्स होती है, नर्व सेल होती है, जिससे कि पूरा फंक्शन होता है। यानी कि हमारा जो ब्रेन काम कर रहा है, हमारी पूरी बॉडी जो कोऑर्डिनेट कर रही है, तो उसके लिए क्या रेस्पॉन्सिबल है, किसकी वजह से वो कोऑर्डिनेट कर पा रही है, तो वो होती है हमारी न्यूरॉन सेल, नर्व सेल जिसको बोलते हैं न्यूरॉन। ओके, तो इनका जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, एक इनका जो नेटवर्क होता है, वही मिलके हमारा क्या बनाता है? नर्वस सिस्टम बनाता है। और ये न्यूरॉन, ये ही फंक्शनल यूनिट होती है हमारी ब्रेन की। ओके, यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम की, जिसकी वजह से हमारी बॉडी पूरी काम कर रही है। मैं आपसे बातचीत कर पा रहा हूं, आप चल पा रहे हैं, मतलब जो भी आप एक्टिविटी कर पा रहे हैं, वो ओनली बिकॉज ऑफ दिस न्यूरॉन। जब ये बिल्कुल अच्छे से काम कर रही है, तो आपकी पूरी बॉडी काम कर रही है, यानी कि आपके नियंत्रण में है। ओके, तो ये इनका नंबर क्या होता है? अगर मैं इनके नंबर की बात करूं, तो हमारे ह्यूमन ब्रेन में इनका नंबर होता है 100 बिलियन। कैन यू इमेजिन? 100 बिलियन ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है। ओके, इतना नंबर की और अगर मैं ऑल ओवर ह्यूमन बॉडी की बात करूं, कितनी नर्व सेल होती हैं, तो वो होती हैं 7 ट्रिलियन पूरी बॉडी में। ओके, वो इसलिए क्योंकि अगर आप पूरी बॉडी में यहाँ पे ठीक है, पूरी बॉडी में नेटवर्क होता है, तो उन सबको मिला के टोटल होता है हमारा 7 ट्रिलियन। और अगर खाली मैं ब्रेन की बात करूं, तो इस अराउंड 100 बिलियन न्यूरॉन्स होती है हमारे ब्रेन। ओके, तो अभी हम पढ़ते हैं कि नर्वस सिस्टम को कैसे डिवाइड किया गया है इसके पार्ट्स में। तो इसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला हमारा होता है सीएनएस। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक होता है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, पी मीन्स पेरिफेरल, पेरिफेरल जिसका मतलब होता है आउटसाइड, बाहर। आपने एक बहुत ही कॉमन टर्म है पेरिफेरल। कोई बड़ी सिटी है, उसके बाहर का जो रोड बनता है, उसको हम बोलते हैं कि पेरिफेरल रोड बना है। ठीक है, तो ये एक इंग्लिश टर्म है पेरिफेरल, तो बाहर का। और सेंटर इनकी जो बिल्कुल सेंटर में है, यानी कि हमारे ब्रेन की बात हो रही है। तो ये इसके क्या पार्ट्स होते हैं? लेट सपोज मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये ब्रेन है हमारा। ठीक है, ये ब्रेन हो गया। और एक ये होती है हमारी, ये ब्रेन हुआ। और एक यहाँ पे होता है स्पाइनल कोड। जो स्पाइनल कोड होती है, जो हमारी बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, ये उसके अंदर पाए होती है। ठीक है, तो इन दोनों को मिलके जो बनता है, उसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पे टर्म आई है पेरिफेरल, यानी कि जो इसके बाहर है, उसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोल देंगे। यानी कि नर्वस सिस्टम का पार्ट है, लेकिन इसके जो बाहर है, मेन ये है, इसके जो बाहर है, तो इससे नेटवर्क निकलते हैं। ठीक है, और जो कि पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। और जो पूरी बॉडी में फैल जाते हैं, जिसकी वजह से फिर हमारी पूरी बॉडी कंट्रोल में रहती है। ओके, तो मैं इसी को दोबारा यहाँ पे बना रहा हूं। ये हमारा ब्रेन हो गया, ये हमारी स्पाइनल कोड हो गई। तो इससे ऐसे नेटवर्क निकलते हैं, नर्व सेल। ओके, लाइक दिस, जो कि हमारी फिर पूरी बॉडी में फैल जाते हैं, हाथों में, पैरों में, हर जगह। ओके, और जो हमारा फेशियल है, ये यानी कि जैसे आंख हुई, कान हुए, नोज हुआ, फेस, स्किन, ये सब। ठीक है, टंग हुई, तो ये कुछ यहीं से डायरेक्ट निकलते हैं नर्व। तो जो ये यानी कि इस ब्रेन से, स्पाइनल कोड से बाहर का जो हुआ, जो बाकी बचे हुए बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करता है इस स्पाइनल कोड से और ब्रेन से, उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। होप इट अंडरस्टूड टू यू। अब जो ये हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसके दो पार्ट्स होते हैं।
एक पार्ट होता है सोमैटिक, एक एक पार्ट होता है एएनएस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक, ऑटोनोमिक यानी ऑटोमेटिक, अपने से, हमारा उस पर नियंत्रण नहीं है, हमारा उस पर कंट्रोल नहीं है, हमारी मर्जी से काम नहीं करेगा, तो इनवॉलेंट्री। ओके, यानी कि वो हमारी बॉडी में फंक्शन कर रहा है, ठीक है, बट हमारी मर्जी से नहीं कर रहा है। लाइक मैं बोल रहा हूं, मैं अपनी मर्जी से बोल रहा हूं, ठीक है, लेकिन मेरा दिल धड़क रहा है, ये अपने से धड़क रहा है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारी जो जीआईटी ट्रैक है उसका मूवमेंट अपने से होता है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है कि मैं हम मेरी इंटेस्टाइन्स का जो मूवमेंट है उसको तेज या स्लो कर दूं। ओके, तो वो आएगा हमारा एएनएस में, सोमैटिक, जो हमारे कंट्रोल में, मैं चल पा रहा हूं, ठीक है, मैं बोल पा रहा हूं, तो वो आएगा सोमैटिक में। ओके, तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, ये पार्ट होते हैं हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। तो एक हमारा नर्वस सिस्टम हुआ, जो मैंने बताया आपको दो पार्ट्स होते हैं उसके मेनली, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर पेरिफेरल के फिर दो पार्ट्स होते हैं, सोमैटिक और एएनएस। सोमैटिक यानी कि जो हमारे कंट्रोल में है, जो बॉडी मूवमेंट्स आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, वो सोमैटिक में आएगा, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आएगा। जो अपने से हो रहे हैं, आपके हाथ में नहीं है, ठीक है, उनको कंट्रोल करना, तो उनको बोलेंगे इनवॉलेंट्री यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। फिर इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारा सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक, और एक पैरा सिंपैथेटिक, ये सेम रहेगा, ठीक है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। इनका क्या काम होता है, ये एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, समझ रहे हैं आप, एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। यानी कि अगर किसी चीज को ये बढ़ा रहा है तो ये उसको कम कर देगा। एक एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं, जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये आपकी हार्ट बीट बढ़ा रहा है, पैरासिम्पैथेटिक उसको स्लो कर देगा। आए समझ में, तो एक दूसरे को बैलेंस करेगा। ऑफ इट इज क्लियर टू यू, तो मैं फिर बता देता हूं, नर्वस सिस्टम के दो पार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल के फिर दो पार्ट्स, सोमैटिक और ऑटोनोमिक। ऑटोनोमिक के फिर दो टाइप्स हो जाएंगे हमारे, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, जो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, ठीक है। और इसका जो फंक्शनल यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं हम, न्यूरॉन बोलते हैं। वो हमारे ब्रेन में, ये नंबर याद रखना, कितनी होती है, अराउंड 100 बिलियन। ओके, 100 बिलियन। तो ये हुआ हमारा नर्वस सिस्टम। अब बात, मैं इसको एक सेकेंड रफ कर देता हूं। अब बात आती है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, इनके जो न्यूरॉन होते हैं, ये काम कैसे करते हैं, ठीक है। देखो, आपकी बॉडी में कहीं पे भी कुछ हो रहा है, ठीक है, जो मैंने अभी यहाँ पे नेटवर्क बनाया था, ये जैसे ब्रेन था, ये हमारे स्पाइनल कोड था, और ये ऐसे नेटवर्क थे, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन लाने का और ले जाने का काम करते हैं, ठीक है। क्या मतलब, सपोज कीजिए आपने किसी गर्म चीज पे हाथ लगा दिया अभी, ठीक है, तो आपको कैसे पता चला कि वो गर्म चीज है, ठीक है, वो इन इन नेटवर्क की हेल्प से ही पता चलता है। ओके, क्योंकि ये नेटवर्क आपके हाथ में है, उसको ना ये तो गर्म है, ये एकदम सिग्नल यहाँ पे भेजेंगे यहाँ से, और हाथ 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 हटाओ, हाथ हटाओ वहां से, गर्म है वो, डेंजर है, ठीक है। तो ये इनका काम करता है, और ये क्या है, इनकी न्यूरॉन, ठीक है, इसका यही काम है। तो आपकी पूरा जो भी फंक्शन हो रहा है आपके बॉडी का, ठीक है, और उसको जो कोऑर्डिनेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, इनके आपका ब्रेन, और ब्रेन में क्या है, जो एक्चुअल में काम कर रही है वो है न्यूरॉन, ठीक है, और उसके नंबर कितने हैं, 100 बिलियन, ये आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम सेकेंड,
हाँ यस। तो अब बात हम करते हैं जो मैंने ये बताया आपको, जो न्यूरॉन थी, ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं बात करूं इसके स्ट्रक्चर की, अब ऐसे मान लीजिए, ओके, ये इसका कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ओके, ऐसे, ये इनको बोलते हैं डेंड्राइट, ओके, और इनको बोलते हैं एक्सोन टर्मिनल, टर्मिनल। और जो हमारा इम्पल्स, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जो न्यूरॉन होते हैं, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स के थ्रू ट्रांसफर होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स, ओके। अब देखो यहाँ पे दो वर्ड है, एक इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से मतलब, ठीक है, यानी कि उसका मतलब क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव आयंस की प्रेजेंस होगी। केमिकल यानी कि कोई केमिकल प्रेजेंट होगा, ओके। तो जो ये हमारी मेम्ब्रेन है यहाँ पे, अगर सेल मेम्ब्रेन इसकी सपोज करो यहाँ पे मान लीजिए, ये मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, ये जो आयंस होते हैं इनमें चेंजेस हो जाता है, ठीक है, यानी कि बाहर पॉजिटिव ज्यादा होंगे, अंदर निगेटिव कम हो जाएंगे या उसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आयंस में चेंज हो जाएगा, ठीक है, कम या ज्यादा, बाहर या अंदर, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव। एक केमिकल, तो जहां पे जाके ये बाइंड होते हैं ना, तो ये वहां पे केमिकल रिलीज होते हैं, उनको बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर, ठीक है। तो ये जो दूसरी न्यूरॉन होगी बिल्कुल सेम यहाँ पे ऐसे, ठीक है, सपोज करो ऐसे, तो ये यहाँ पे ये जो मैंने बनाया है यहाँ पे न्यूरो ये रिलीज होता है, ओके। तो आयंस का भी चेंजेस हो गया और केमिकल भी चेंज हो गया। इस केमिकल की हेल्प से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, एकदम से अटैच नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आएगा तो एक केमिकल रिलीज होगा, फिर वो आगे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है, ओके, उसके अकॉर्डिंग एक्शन होता है। तो इलेक्ट्रिकल यानी कि पॉजिटिव निगेटिव, और न्यूरोट्रांसमीटर कोई भी केमिकल, ठीक है, हमारे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जैसे एसिटाइल कोलिन होता है, एड्रेलिन, नोर एड्रेलिन, डोपामिन, ठीक है, ये कुछ केमिकल हैं जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, ओके। वो डिपेंड ऑन द इम्पल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स, उसका रिलीज होता है कि कौन सा रिलीज होना होता है, और उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी एक्ट करती है, यानी कि एक्शन होता है जो ब्रेन सिग्नल ट्रांसफर करता है। तो ये हो गया फंक्शन की, ये कैसे काम करती है। अब बात आती है कि प्रॉब्लम कहां पे आती है, कि ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। जो मैंने अभी ये बताया ना आपको न्यूरॉन, ठीक है, सब खेल इसी का है, जो ये न्यूरॉन मैंने बताया, और मैंने अभी एक टर्म यूज की थी आपके यहाँ पे, न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर। अगर ये ज्यादा या कम रिलीज हो रहे हैं तो प्रॉब्लम होती है, ओके। जो न्यूरॉन है, ये इसकी तीन कंडीशन मान लीजिए आप यहाँ पे, ओवर एक्टिव, अंडर एक्टिव, नॉट कोऑर्डिनेटिंग, यानी कि वो या तो बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर रही है, अंडर एक्टिव यानी कि वो अंडर एक्टिव, एक्टिव नहीं है जितना से एक्टिव होना चाहिए, तो न्यूरोट्रांसमीटर कम रिलीज कर रहा है। एक है कि वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन होती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अलग अलग प्रकार की डिजीज होती है, जैसे कि एक डिजीज होती है हमारी पार्किंसन, अगर मैं बात करूं, पीडी, ठीक है, पार्किंसन डिजीज। उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा जो
40-50 साल की उम्र के बंदे होते हैं, उनके ऐसे हाथ हिलते हैं ऐसे। ठीक है, वो क्यों हिलते हैं? एक हमारे अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसका नाम होता है डोपामीन। ओके, डोपामीन, इसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। ठीक है, तो जब इसका प्रोडक्शन कम हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम होती है? हमारा पार्किंसन डिजीज होती है। तो यानी कि जो हमारी न्यूरॉन है वहां पे डोपामीन का प्रोडक्शन कम हो रहा है। ठीक है, एक स्पेसिफिक सेल होती है जो डोपामीन का प्रोडक्शन करती है, तो वहां पे इनकी डोपामीन कम बन रहा है, तो रिलीज कम हो रहा है, जिसकी वजह से बुजुर्ग आदमियों के ऐसे हाथ हिलने लग जाते हैं। तो एक ये डिजीज हो गई। दूसरी कुछ प्रॉब्लम होती है हमारी ब्रेन में, जैसे एक होती है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी यानी कि किसी को दौरे पड़ते हैं, जो इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स मैंने बताया था उसमें डिसबैलेंस हो जाता है। ओके, तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा एपिलेप्सी होता है, दौरे पड़ते हैं इंसान को। तो ये अलग अलग डिजीज हैं जो कि मैं वन बाय वन काफी डिटेल में पढ़ेंगे इनको, कि पार्किंसन डिजीज कैसे होती है, इसकी क्या हमारी ट्रीटमेंट है हमारे पास, एपिलेप्सी कैसे होती है, इसका क्या ट्रीटमेंट है, काफी डिटेल में। तो अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आज बहुत ही बेसिक ले रहा हूँ, जिस कि आप समझे कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये इस फंक्शनल यूनिट क्या होती है, ये सब। ठीक है, अब जब ये सब डिसबैलेंस होता है तो हमें वाई वी यूज ड्रग, यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, तो जो ड्रग हम यूज करते हैं, जो ये कंडीशन है ना, ये 3 कंडीशन, ठीक है, इन्हीं को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, ओवर है तो उसको नॉर्मल आने के लिए, कम है तो उसको थोड़ा एक्टिव करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने तो उसको कोऑर्डिनेशन बैठाने के लिए। ठीक है, इन्हीं कारण से हम ड्रग्स का यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो डिफरेंट डिजीज होती है, जैसे पार्किंसन डिजीज हुई, एपिलेप्सी डिजीज हुई, ठीक है, या डिप्रेशन हुआ, ठीक है, उनको हम ठीक करते हैं। ऐसे डिप्रेशन में क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, आदमी सैड सैड सा फील करता है। ठीक है, तो एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसे मेनली सीरोटोनिन, तो उसके अमाउंट कम हो जाता है हमारे ब्रेन में, जिससे बंदा सैड फील करता है। ठीक है, तो इन्हीं कारण से इन सब डिसबैलेंस को ठीक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम ड्रग यूज करते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम थोड़ा डिटेल में, जो मैंने अभी बताया था तुम्हें, एएनएस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स थे ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, और इसके फिर मैंने 2 पार्ट्स बताए थे आपको, सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, मैंने ये बताया आपको कि ये एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, ये ज्यादा कर रहा है किसी चीज को तो ये कम करता है। ओके, उसके एग्जांपल जैसे मैंने एक बताया था आपको, हार्ट हुआ। ठीक है, अगर हार्ट की बीट जो है ये ज्यादा कर रहा है तो ये क्या कर देगा, ये कम कर देगा। ओके, फिर जो दूसरे ऑर्गन हुआ, ठीक है, जैसे डाइजेशन में अगर मैं बात करूं, डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन को ये बढ़ाएगा तो ये कम कर देगा। ये आप देख रहे हो ना, मैंने आपको क्या बताया कि ये एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। तो हार्ट ये बढ़ा रहा है तो ये कम कर रहा है, डाइजेशन ये कम कर रहा है तो ये ज्यादा कर रहा है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी के डिफरेंट जो फंक्शन है उनको ही बैलेंस कम या ज्यादा करते हैं। जैसे मैं पूरे लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, जो हमारा आई का पुपिल हुआ, ठीक है, पुपिल्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं, ये डायलेट करेगा। ठीक है, यानी कि ऐसे आपकी आंखें चौड़ी हो जाएंगी। ठीक है, ये क्या करेगा, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। तो ये डायलेट यानी कि अगर ये ऐसे डायलेट कर रहा है
तो ये ऐसे कर देगा, ठीक है, ये इसका पुपिल पे इफेक्ट हो गया। तीसरा है हमारा एयरवेज, सॉरी फोर्थ, ठीक है। एयरवेज पे क्या करेगा ये, उसको भी हमारी, यानी कि हम ज्यादा सांस ले, ज्यादा एयर हमारे अंदर जाए तो उसको वाइड करेगा, और इसको ये क्या करेगा, नैरो करेगा। तो आप देख रहे हैं ना, हर एक फंक्शन जिसको ये बंदा बढ़ा रहा है घटा रहा है, उसका जस्ट अपोजिट हमारा पैरासिम्पैथेटिक कर रहा है। ये डाइजेशन यहीं पे इंटेस्टाइन लिख लिया, अगले इंटेस्टाइन ही है, ठीक है। उसको मेंट ये स्लो कर रहा है तो ये ज्यादा कर रहा है, ठीक है। तो हमारा सिंपैथेटिक इस चीज को जो अगर बढ़ा रहा है तो पैरासिम्पैथेटिक उसको कम कर रहा है, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक के लिए जो हमारा एक केमिकल, ठीक है, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो रेस्पॉन्सिबल होता है इन सब एक्शन के लिए, वो होता है हमारा एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन, ठीक है। ये यहां पे मैं लिख देता हूं दोबारा, एसिटाइल कोलिन, जो सिंपैथेटिक फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जैसे ये सब फंक्शन जो हो रहे हैं, ठीक है, ये किसी केमिकल की वजह से होते हैं। एक केमिकल किसी एक पर्टिकुलर रिसेप्टर पे जाके बाइंड होता है, जब जाके ये सब हो पाता है। तो यहाँ पे जो होते हैं, एक होता है एड्रेनलिन, एड्रेनलिन, और एक होता है नोर एड्रेनलिन, ये सेम, ठीक है, एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन। तो सिंपैथेटिक के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है इन सब फंक्शन के लिए एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन, और पैरासिम्पैथेटिक के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है एसिटाइल कोलिन। ओके, अब अगर किसी बंदे को कोई डिजीज हो गई, ठीक है, ये काम नहीं कर रहा है, या स्लो काम कर रहा है या ओवर काम कर रहा है, सेम यहाँ पे स्लो काम कर रहा है या ओवर काम कर रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए हमारी ड्रग्स होती हैं, ठीक है, उनके अलग अलग टाइप्स होते हैं। अब यहाँ पे इसके भी दो टाइप्स होंगे, ठीक है, एक सेकेंड मैं इसको रख कर देता हूं, यस, और इसके भी दो टाइप्स होंगे ड्रग्स के। जो सिंपैथेटिक काम कर रहा है सेम वही काम अगर ड्रग्स करे, ठीक है, तो यानी कि मिमिक, मिमिक मैंने होता है कॉपी करना, ठीक है, यानी कि उसका फंक्शन मिमिक कर रहा है बिल्कुल एज इट इज, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सिंपैथेटो, सिंपैथेटो मिमेटिक ड्रग, ठीक है। और अगर अपोजिट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं लाइटिक, मिमेटिक और लाइटिक, यानी कि अपोजिट, ओके, यानी कि जो ड्रग्स इसके एक्शन को अपोज करेगी, यानी कि जब ये ओवर हो गया है तो उसको अपोज करेगी, स्लो डाउन करेगी, उनको बोलते हैं सिंपैथेटो लाइटिक ड्रग, और जो बढ़ाएगी उसको मिमेटिक ड्रग्स बोलते हैं। यहाँ पे आता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक, इसमें भी क्या होता है, जो बढ़ाएगी उसको हम बोलते हैं कोलिनर्जिक ड्रग, ठीक है, और जो इसको कम करेगी उसको बोलते हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कोलिनर्जिक ड्रग्स जो मिमिक करेगी फंक्शन को, ओके, और ये हो गया एक एंटी कोलिनर्जिक ड्रग जो अपोज करेगी इसके फंक्शन को, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको सिंपैथेटिक मिमेटिक ड्रग, और एक ये लाइटिक ड्रग, ओके। फिर हाँ ये सब हो गया है, हाँ, फिर आते हैं ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे, जो मैंने ये बताया आप ना सिंपैथेटो मिमेटिक, हाँ या सिंपैथेटो मिमेटिक ड्रग्स, और ये सेम रहेगा यानी कि लाइटिक ड्रग, ठीक है, जिसका नाम हुआ। अब इसके एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो रिसेप्टर काम करते हैं, ठीक है, सिंपैथेटिक में, ठीक है, तो वो होते हैं अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर,
ठीक है, अल्फा रिसेप्टर एंड बीटा रिसेप्टर। तो जो अल्फा और बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, ठीक है, वो आएगा लाइटिक में। ठीक है, इनकी बंद कर रहे हैं। तो दूसरा नाम हम ये भी बोल सकते हैं, अल्फा बीटा ब्लॉकर। ओके, अल्फा बीटा ब्लॉकर जो इनको प्रमोट करेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैंने न्यूरोट्रांसमीटर या हार्मोन का नाम बताया था एड्रेलिन, तो इसी के नाम पे है हमारा ड्रग्स का नाम हो जाएगा एड्रेनर्जिक ड्रग्स। ओके, यानी कि जो इनके अल्फा और बीटा के फंक्शन को प्रमोट करेगा, यानी कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है उसी फंक्शन को प्रमोट करेगा, सेम फंक्शन मिमिक करेगा। ओके, फिर हाँ, ये मैंने आपको बता ही दिया, कोलिनर्जिक जो सेम फंक्शन करेगा। ठीक है, और जो अपोज करेगा उसको बोलते हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। ठीक है, अब ये था बहुत ही बेसिक जो हमने आज पढ़ा। इसी के साथ साथ इनकी नेक्स्ट डे से मैं आपको अलग अलग डिजीज के बारे में बताऊंगा। ठीक है, कि हमारे ब्रेन से रिलेटेड डिजीज क्या होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सिजोफ्रेनिया क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, एंजाइटी क्या होता है। ठीक है, इन सब डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। पार्किंसन डिजीज क्या होता है, ये कैसे होती है, इनको कैसे ठीक किया जाता है, और ठीक करने के लिए हमारी कौन सी मेडिसिन यूज होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।